नीम करौरी बाबा का एक भक्त कैची धाम पहुंचता है बाबा महाराज से प्राणदान के लिए। तब बाबा महाराज क्या करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑफ मिरेकल में। आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने नीम करौरी बाबा के एक ऐसे चमत्कार की कहानी लेकर के आई हूँ जिसे सुनने के बाद बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिसने इस चीज़ को देखा है, फील किया है, महसूस किया है, वह इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। जो बाबा महाराज पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जो बाबा महाराज को अपना घर का सदस्य मानते हैं, जो बाबा महाराज से दिन प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या और हर बात शेयर करते हैं, उनके लिए यह अविश्वसनीय नहीं होगी। तो ना ज़्यादा बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। लेकिन जिन लोगों को बाबा नीम करौरी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की मेरी हैसियत नहीं है। देखिए, बाबा नीम करौरी जी हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और उनके अवतार भी माने जाते हैं। बाबा नीम करौरी पर हनुमान जी की असीम कृपा थी और बाबा नीम करौरी को हनुमान जी के अनेकों बार दर्शन हुए हैं, साक्षात्कार हुए हैं। बाबा नीम करौरी महाराज का जो कैची धाम मंदिर है, वहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बाबा नीम करौरी मरे हुए प्राणी में भी प्राण डाल देते हैं। बाबा नीम करौरी का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो गया, उसको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, वह धन्य हो गया। बाबा महाराज की शरण में न जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, जैसे कि हॉलीवुड, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, प्रोफेसर्स, बड़े बड़े उद्योगपति, मंत्री, आईएएस अधिकारी नतमस्तक हुआ करते थे। बाबा के एक दर्शन के लिए यह लोग हमेशा हैरान परेशान रहा करते थे। बाबा महाराज की अगर एक कृपा की नज़र किसी को मिल जाए तो उसके बारे न्यारे हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना सन 2015 की है। मनोज यादव, जो कि उत्तर प्रदेश बिजनौर से हैं और कक्षा 12 का छात्र है, उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। उसके परिवार में 3 ही लोग हैं, वह और उसके माता पिता। एक बार उसके यहाँ शादी का निमंत्रण आया जिसमें उसके माता पिता गए थे, और जब वह वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी बस खाई में गिर गई, जिस वजह से उनका देहांत हो गया और मनोज अब अकेला रह गया था। परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण कोई भी रिश्तेदार उसकी मदद नहीं कर रहा था और उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ भी संचित किया हुआ धन नहीं था। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि क्यों ना तू कोई बड़े शहर चला जा, जहाँ जाकर तुझे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। तूने इंटर कर लिया है और तू अपनी आगे की भी पढ़ाई कर पाएगा। वह अपने दोस्तों की बात मान लेता है और शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद उसे बहुत ही मुश्किल से एक घर किराए पर मिल जाता है, यानी कि एक कमरा वह किराए पर ले लेता है, जहां आसपास सभी लोग किराए पर ही रहा करते थे और कुछ ना कुछ काम करते थे। अपने आसपास के लोगों से वह रिक्वेस्ट करके अपने लिए भी काम ढूंढवा लेता है और उसे अब एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गया था, जिसकी वजह से उसका घर का किराया और उसका खाने पीने का सारा कुछ और पढ़ाई का काम भी सही से चलने लगा। कुछ समय बीता, उसकी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लग गई थी। उसी कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिससे उसे प्यार हो जाता है और वह लड़की भी कहीं ना कहीं मनोज को पसंद करने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद वह दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और एक अपना नया घर बसा लेते हैं। अब उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी और बहुत ही वह खुश था। जो दुख उसे अपने माता पिता के देहांत के बाद
देखना पड़ा था, अब वह उनसे बहुत ज़्यादा दूर आ चुका था। अब उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी बाज़ार जाती है सब्ज़ी लेने के लिए। घर के पास ही मार्केट है। सब्ज़ी लेती है और जाने ही वाली होती है कि वह बेहोश होकर गिर जाती है। आसपास के लोग जानते थे, तुरंत ही मनोज को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी पत्नी यहाँ पर मूर्छित होकर गिर गई है। वह आता है, अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं वीकनेस की वजह से ऐसा हुआ है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेकर घर आता है और वह अपनी पत्नी की देखभाल करता है। लेकिन उसकी पत्नी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वह उठना चाह रही थी लेकिन उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। वो घूम घूम के गिर जा रही थी, उसका सिर घूम रहा था। तो 1-2 दिन के बाद उसे एक डॉक्टर ने सजेशन दिया, तुम इसका सीटी स्कैन करा लो, ठीक है। उसने डॉक्टर की बात मानी और वही काम किया। तो जब रिपोर्ट सामने आई तो वह एकदम शॉक्ड रह गया कि ये क्या, उसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान था। जितनी खुशियाँ उसके जीवन में आई थी, उससे ज़्यादा दुख उसके जीवन में आ गया था, क्योंकि वह पहले भी एक बार अपने परिवार को खोकर बैठा था और दोबारा फिर से उसके जीवन में वही सिचुएशन आ गई थी। उसकी पत्नी ने सुना, वह परेशान हुई, लेकिन वह बाबा महाराज की बहुत बड़ी भक्त थी। नीम करौली बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें वह बचपन से मानती थी। उसे बाबा पर बहुत विश्वास था। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, बाबा सब ठीक कर देंगे। उसका पति उसका मन रखने के लिए कहता है, हाँ ठीक है, बाबा सब ठीक कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वह परेशान तो होता ही है। 1 दिन 2 दिन हालत दिन पे दिन खराब हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार उसने कहा कि आज बाबा मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कैची धाम आओ घूमने, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। तो उसके पति ने सोचा हो सकता है यह बीमार है और इसे इतनी गंभीर बीमारी है जिस वजह से यह परेशान है और बाबा को बार बार रिक्वेस्ट करती है, तो हो सकता है इसके मनोभाव की वजह से ऐसे इसके सपने आ रहे होंगे। यह कोई सच नहीं है। आसपास के लोगों को जो मिलने आते हैं, देखने आते हैं, उन्हें वह यह बातें बताता है। तो लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, बीमार तो है ना। अगर उसको लगता है, उसके मन के भाव ही है, अगर बाबा नहीं भी हैं, अगर भाव ही है, तब भी एक बार घुमा कर ले आओ। क्या पता कभी कभी होता है ना कि काम कर जाती हैं बातें, कि मन किया ऐसा खाना है और खा लिया और ठीक हो गए। तो वह भी सोचता है कहीं ना कहीं बात तो ठीक है। वह लेकर जाता है अपनी पत्नी को कैची धाम घुमाने। वह जाते हैं और जाते हैं वहाँ पर। जिस दिन वह जाने वाले होते हैं उस दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है, मतलब थोड़ा पकड़ के हाथ वगैरह चलना शुरू कर देती है। जाते हैं कैची धाम, दर्शन वगैरह करते हैं, वापस लौटते हैं। ट्रेन से उतरते ही उसको चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसका पति परेशान हो जाता है, तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसके लिए ऑपरेशन करना होगा, यही एक लास्ट ऑप्शन है, वरना इनकी लाइफ को सेव नहीं किया जा सकता। अब वह बहुत परेशान है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि करे तो क्या करे, यही एक लास्ट ऑप्शन है। और जिसके भी सक्सेस होने के जो परसेंटेज हैं वो बहुत कम है, तो वह नहीं सोचता है, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं दूसरा। वह ऑपरेशन के लिए हाँ कर देता है, ऑपरेशन के लिए हाँ बोल देता है। अब वह ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है, डॉक्टर्स की टीम पहुंच जाती है। ऑपरेशन शुरू ही होने वाला होता है। जो वहाँ पर मशीन होती है, मॉनिटर होता है, जिस पे देखते हैं हम, जो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, लाइफ होती है तब तक वो टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। अगर व्यक्ति डेड कर जाता है तो वो लाइन सीधी चलने लगती है। जैसे ही डॉक्टर्स ऑपरेशन स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, वह लाइन अचानक सीधी हो जाती है और जो बॉडी होती है वो एकदम से उछलती है और लाइन सीधी चल जाती है।
डॉक्टर सब शॉक्ड हो गए, दुखी हो गए, बोले बताओ कितना नया कपल है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, क्या हो गया इनके साथ, अब तो बाहर बताना ही पड़ेगा। इतना सोच ही रहे होते हैं, डॉक्टर बाहर जाने ही वाले होते हैं, तब तक अचानक से वह लड़की फिर कूदती है, बिस्तर से उछल जाती है और बहुत गहरी सांस के साथ, और वो जो मॉनिटर की लाइनिंग होती है वो फिर से टेढ़ी मेढ़ी चलना शुरू कर देती है। डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो कोई चमत्कार लग रहा है, लेकिन वह बाकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं, ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं, और ऑपरेशन भी सफल रहता है, सही जाता है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन हुए 15 दिन हो जाते हैं, लड़की ठीक हो गई है, उसे होश भी आ गया है, खा पी रही है, ठीक है। अब उसका हस्बैंड उसके पास बैठा होता है एक दिन, तो वह बोलती है अपने हस्बैंड को कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसका हस्बैंड कहता है हाँ बताओ क्या बताना चाहती हो, क्योंकि वह बहुत खुश था, उसे उसकी जीवन साथी दोबारा मिल चुकी थी। उसने कहा तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? बोले नहीं, तुम बताओ। बोले जब हम वहाँ कैची धाम से वापस आए थे, जब ट्रेन से मैं बेहोश होकर नीचे गिरी थी, उसके बाद मुझे हल्की हल्की चीज़ें याद हैं। जब मुझे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तो मैं साथ में जा रही थी, मतलब मैं साइड में खड़ी थी, और मेरी बॉडी मतलब वहाँ स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। और जब हम हॉस्पिटल्स में गए थे, तब भी सारे डॉक्टर्स मेरे इधर उधर घूम रहे थे, और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा, और मैं ऊपर की ओर जाने लगी, अंतरिक्ष की ओर जाने लगी। और जब मैं ऊपर पहुंच गई, जहाँ से सारे पेड़ पौधे और पृथ्वी बहुत छोटी दिखने लगी थी, फिर एक धमाका हुआ, और फिर मैं और ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, और जब फाइनली तीसरी स्टेज पर गई थी, वहाँ जाने के बाद मेरा जो शरीर है वो एकदम वायु की तरह प्रतीत हो रहा था, ऊर्जा की तरह प्रतीत हो रहा था। और वहाँ बहुत सारे लोग थे, वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था जो कि खुलने ही वाला था, और तभी मैंने बाबा नीम करौली को याद किया, और बाबा नीम करौली वहाँ पर आ गए, और उन्होंने यमराज जी के जो दूत थे, जो 4-5 लोग मुझे पकड़े हुए थे, उनसे कह दिया कि नहीं, इसे नहीं ले जा सकते, इसको जीना है, अभी इसके पास बहुत सारा जीवन बचा हुआ है, इसे वापस करो। इतना उन्होंने कहा, इतना कहते ही मैं वहाँ से गिरना स्टार्ट हो गई, और गिरते 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 एकदम से आके हॉस्पिटल की बेड है इस पर गिरी आकर। जैसे इस पर गिरी, फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं। उसके 2-3 दिन बाद मुझे होश आया था। उसका हस्बैंड जो होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि काटो तो खून नहीं। वो कहता है कि मैं तो इसका मनोभाव समझ रहा था, यह बाबा नीम करौली की ही देन है जो मुझे मेरी जीवन साथी दोबारा मिली है, और वह बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। तो ऐसे हैं हमारे नीम करौली बाबा महाराज, जो भी इन पर सच्चे दिल से भरोसा करता है उसको बाबा कभी भी निराश नहीं होने देते। हम मानते हैं कि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे पंडित लोग हैं जो बताते हैं कभी ये करना है, कभी वो करना है, इस ऐसा करने से ऐसा होता है। हम मानते हैं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाबा से एक सच्चा रिश्ता होना, एक रिलेशन होना, बाबा के लिए दिल में बहुत सारा प्रेम होना, विश्वास होना। अगर आपके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए और आपके चेहरे पर शिकन भी ना हो, आपके मन में एक मुस्कान हो आपके फेस पे, और यह भरोसा हो कि मेरे बाबा है ना, मेरे बाबा है ना, मेरे बाबा रहते हुए मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर होगा भी गलत तो उसे बाबा ठीक कर देंगे। इतना अगर भरोसा आपके अंदर आ गया ना, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस बाबा पे भरोसा, सच्चा विश्वास, प्रेम, और एक बाबा को हमें अपना फैमिली मेम्बर बनाना है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना।
तो यह था आज का विशेष अंक। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।